नमस्कार, मैं नवाचारी भौतिक विज्ञानी विपिन गिरी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान SMJC इंटर कॉलेज खुर्जा। छात्रों, आपने देखा है कि जो साइकिल के टायर होते हैं उनमें जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो आपने देखा टायर की जो बनावट होती है वो उसमें कट कट लगे हुए होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? कभी आपने ऐसा देखा है कि जब हमारा पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है या कीचड़ में पड़ जाता है तो हम फिसल के गिर जाते हैं। कभी आपने अपने शूज की सोल देखी है, कभी आपने अपने स्लीपर्स को देखा है, चप्पलों को देखा है कि उनके नीचे, उनके तल में उनको रफ क्यों रखा जाता है? रफ का मतलब खुरदरा क्यों रखा जाता है? तो इन सब कारण को जानने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके पीछे क्या कारण है। पहले मैं आपको कुछ और उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक वस्तु है, अब मैं इसको खींच रहा हूं तो मुझे एक अतिरिक्त बल लगाना पड़ रहा है। और अगर मैं इस पर ये एक गाड़ी लेता हूं तो मुझे बहुत कम बल लगाना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है कि हम जब कोई फ्लैट खुरदरी वस्तु लेते हैं तो उस पर हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। जब हम कोई चिकनी वस्तु लेते हैं और चिकने तल पर रखते हैं तो हमें कम बल लगाना पड़ता है। यदि हम कोई बिना पहियों वाली गाड़ी लेते हैं तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, और पहियों वाली गाड़ी लेते हैं तो हमें कम बल लगाना पड़ता है। तो इसके पीछे कारण है घर्षण बल। यहाँ तल पर पानी पड़ा हुआ है और इस तल पर पानी पड़ने से किस तरह से घर्षण बल को कम कर देता है, हम इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। ये एक बच्ची जब पानी की तरफ आती है तो इसको पता नहीं होता, पानी से फिर क्या होता है, ये फिसल जाती है। ये देखिए, ये फिसल जाती है। तो क्यों? क्योंकि पानी ने घर्षण बल को कम कर दिया। मेरे पास एक ये बॉल बेयरिंग है, आपने शायद गाड़ी बनाने में इसका प्रयोग किया होगा। आपको मैं दिखा देता हूं कि बॉल बेयरिंग में क्या होता है कि अंदर जो मेटल की गोलियां होती हैं, स्टील की गोलियां हैं इसके अंदर, और एक ये ऊपर इसका ये रिंग है और एक इसके अंदर एक रिंग है। तो बॉल बेयरिंग में, जब बॉल बेयरिंग आपने देखा होगा कि आपके घर के जो पंखे लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं, उनमें भी इसका यूज होता है। तो क्यों होता है? जैसे ही बॉल बेयरिंग खराब होता है तो पंखे आवाज भी करने लगते हैं, तो ये और वो काफी हार्ड चलने लगते हैं। ये बॉल बेयरिंग नहीं होगा तो जो वस्तु है वो काफी हार्ड चलेगी। क्यों? क्योंकि घर्षण बल बहुत बढ़ जाएगा। तो घर्षण बल को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉल बेयरिंग के इस्तेमाल से घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि हम बेयरिंग को गाड़ी में लगा देंगे तो गाड़ी इजीली चलेगी। यदि बॉल बेयरिंग नहीं होगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। आपने आमतौर पर देखा होगा कि गाँव में जो चारा काटने की मशीन होती है उसमें क्या होता है कि दो तरह की मशीन होती है, एक में बॉल बेयरिंग होता है और एक में बॉल बेयरिंग नहीं होता है। तो जिसमें बॉल बेयरिंग नहीं होता वो काफी हार्ड चलती है, लेकिन जिसमें बॉल बेयरिंग होता है, ये जो बेयरिंग होता है वो काफी इजी चलती है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो हम ये यहाँ पर निष्कर्ष ये आया कि घर्षण बल हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। फायदेमंद कैसे है? यदि घर्षण बल नहीं होता, यदि घर्षण बल नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, हमारी मशीन नहीं चल पाती, ठीक है ना, और हम लिख भी नहीं पाते। जो हमारा पेन होता है उसके अंदर क्या होती है? एक छोटी सी बॉल होती है। निब देखी ना आप लोगों ने पेन की? तो पेन की जो निब है यहाँ पर, जो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है तो इसके अंदर एक निब है। निब में क्या होता है? एक बॉल होती है। वो मैं अभी आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा। तो उस बॉल में बॉल क्या करती है? वो रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन, सर्पी फ्रिक्शन होता है, रोल करती है बॉल, और वो रोल करने से क्या होगा? ये पेन से इंक बाहर आती है और वो फिर पेपर पर चलती है। तो घर्षण, ये इस तरह से घर्षण की क्या है? ये उपयोगिता है। दूसरा नुकसान क्या है कि घर्षण बल से हमारी मशीनों में की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। हमारे जो इंजन का ऑयल है वो ज़्यादा लगता है, जो हमारे टायर्स हैं वो घिस जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये घर्षण का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।